आज की इस वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5। तो क्वेश्चन देखो हमें ये दिया हुआ है इस तरीके से। इसमें लिखा हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं एक आपकी बार नाम दिया हुआ है बिंदु का 1 घटा 5 और बी इस बार नाम दिया हुआ है घटा 4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है और इस बिंदु के निर्देशांक भी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये लो, ये बन गया, इसका नाम हमने क्या रख लिया, ए बी। अब ए बी नाम रख लिया तो ए के बिंदु हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ये दिए हुए हैं हमारे को, और बी के बिंदु हमें दिए हुए हैं घटा 4 और 5। अब हमारे को एक बिंदु है यहाँ पे, यहाँ मान लेते हैं इसको सी मान लो। इसके भी निर्देशांक इन्होंने दिए हुए हैं एक्स अक्ष पे। अब हमें पता है एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु किस रूप का होता है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 के रूप का होता है। ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं, बस बता दी समझने के लिए, जिसे ना पता वो देख सकता है। तो यहाँ पे हमारा x अक्ष, ये जो बिंदु आएगा ये क्या आएगा, x, 0। अगर y अक्ष होता तो यहाँ 0 हो जाता और यहाँ y आ जाता। तो ये चीज़ थी हम हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कमी है, इसके अनुपात नहीं है। अनुपात हमें लिखने पड़ेंगे तो उसे हमें मानना पड़ेगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में माना था। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या मान लिया था कि अनुपात 1 मान लिया था प्रश्न में, तो अब हम वहाँ भी वही मानेंगे। और इसमें हमें सूत्र कौन सा लगाना होगा, विभाजन। तो सबसे पहले हमें जो इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे x1 कितना है 1, x2 कितना है घटा 4, y1 कितना है हमारे पास घटा 5 और y2 कितना है हमारे पास 5। यहीं लिख लो माना अनुपात बराबर के अनुपात 1, चाहे यहाँ पे नाम के एक ही जगह कुछ भी रख लो। ये हो गया। बस अब हमने इसमें क्या लगा देना, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र लगाने के लिए हमें क्या करना था, x और y के निर्देशांक निकालेंगे ना। देखो ये जो c है इसके निर्देशांक ये हैं, ये एक तरीके से x और ये y है। अब हमें पहले विभाजन सूत्र लिख दो। यहाँ पे x बराबर क्या होगा, m1 x2 जमा m2 x1 बटे में m1 जमा m2। अभी जो k अनुपात 1 है तो यहाँ पे हमारा m1 कितना हो गया k और m2 कितना हो गया 1। ऐसे हम यहाँ y का लिख देंगे m1, जहाँ यहाँ x2 है इसकी जगह कितना आ जाएगा y2, m2 y1 बटे में m1 जमा m2। ये हो गया हमारा। अब हमने बस इसमें मान रख देने। देखो m1 कितना हमारे पास k गुणा में x2 कितना है घटा 4 जमा m2 कितना है 1, x1 कितना है 1 बटे में k जमा 1। ये चीज़ क्लियर है पूरी। अब इसे कर देते हैं आगे थोड़ा सा और सॉल्व। तो देखो k को 4 से गुणा करेंगे तो घटा के 4 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ k जमा 1 ही रहेगा, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। अब ये हमारा x है। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू भी नहीं रख सकते क्योंकि x की वैल्यू x है, तो यहाँ से तो वैल्यू आएगी नहीं। अभी जो मान है हमारा x से नहीं निकल सकता, तो हमें यहाँ पे y का इस्तेमाल करना पड़ेगा, y की बिंदु को। तो देखो y बराबर, तो पहले y रहने दो। अब m1 कितना है हमारे पास, m1 है हमारे पास k गुणा में y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास 5 जमा m2 ढूंढो, m2 है 1 गुणा y1 कितना है हमारे पास घटा 5 और बटे में क्या आएगा m1 और m2 यानी k जमा 1। अब देखो k को 5 से करेंगे 5 के, यहाँ करेंगे देखो जमा घटा घटा या प्लस माइनस माइनस भी कह सकते हो। तो 5 आ गया, यहाँ आ गया k जमा 1। अब देखो y का मान यहाँ से देखो 0, यहाँ हमने 0 रख दिया। ये हमें निकालना पड़ता था, अब की बारी हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो अब इसके नीचे अगर हम 1 लगा के ऐसे गुणा करें, कैची गुणा जिसे बोलते हैं, तो ये सब तो 0 हो गया। बचा के हमारे पास 5 के बराबर घटा 5 बराबर हमारे पास 0 बचा। ये चीज़ 0 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के बराबर, अब इस 5 को हम उधर ले जाते हैं, घटा गया तो उधर जाके क्या हो गया, ये जमा का हो गया। अब के का मान निकालने के लिए 5 बटे में 5, तो 5 से 5 कट के 1, तो ये मिल गया हमें एक आंसर, उत्तर। अब इसने खाली यहाँ पे हमारे से क्या पूछा था,
एक्स अक्ष से निकल गया। बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने थे हमारे पास, तो अब के का मान हम कहाँ रख देंगे, के का मान हम इसमें रख देंगे एक्स में, तो यहाँ रख दो के बराबर 1 रखने पर, तो एक्स का एक्स आ गया घटा 4, के की जगह 1 आ गया जमा 1, और यहाँ 1 जमा 1, तो इसको कर दो घटा 4 जमा 1 बटे में 2, यहाँ करेंगे तो घटा 4 में से 1 गया तो यहाँ कितने बचे, घटा 3 बटे में 2, तो 1 ही हमारा हो गया और 1 ही आ गया। तो इस तरीके से हमारे ये 2 आ गए उत्तर। अगर हमसे यहाँ पे अब सी के निर्देशांक क्या बताएंगे हम यहाँ हमसे अगर पूछने लगे तो यहाँ लिखेंगे सी के निर्देशांक। ये देखो हमारे को x, 0 दिया था, x का मान हमारे पास कितना आया, घटा 3 और 2 और 1 0 था, ये हो गया। तो ये हुआ हमारा उत्तर। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न संख्या 5 होता है समाप्त। अगला प्रश्न संख्या 6 जो है उसे देखेंगे अपनी